उस तरह से तड़प रहा था जैसे आप पानी से मछली को निकाल दीजिए बाहर। मुझे नहीं लगता कि उसके माँ बाप ने मारा होगा, लेकिन उसका आपने आरती के परिवार की तरफ से ही केस क्यों लिया? उस अकेले मैं हूँ जो उसको जिंदा देखा। शरीर का वो भूखा हुआ इंसान था, शारीरिक संबंध उसको एल्योर किया था। दोस्तों आज मैं बात करूँगा छोटू और आरती की प्रेम कहानी के लेकर, जो पूरी सोशल मीडिया पर छा गई हुई है। छोटू का दोस्त के सामने ही उसका मृत्यु हुआ था, और वो कैसे किस हाल में मौत हुआ, आइए उनके छोटू के दोस्त से ही जानते हैं कि मतलब वो कैसे उसकी मौत हुआ। उस तरह से तड़प रहा था जैसे आप पानी से मछली को निकाल दीजिए बाहर, जिस तरह से वो मछली तड़पेगा सिर्फ सेम उस तरह से वो तड़प रहा था। वो मैं उसका बड़ा भाई मुझे कॉल किया था, कॉल किया तो मैं तभी तो रिसीव नहीं कर पाया कॉल, लेकिन जब मैं सुबह में 6 बजे उठा तो देखा फोन आया, तो तभी तो मैं उसको कॉल बैक नहीं किया। लेकिन जब मैं उधर टहलने के लिए गया, टहलते टहलते जब आया वापस, तो उसका भांजा आया मुझे बुलाने के लिए, छोटू का भांजा। अच्छा। तो उसने आया बुलाने के लिए, तो फिर मैं आया वहाँ पे, तो बोला नानी बुला रही है वहाँ पे उस गांव में जाने के लिए बढ़ुआ। तो फिर जब मैं गया बढ़ुआ तो देखा था पानी और हवा के लिए वो चिल्ला रहा, काफी गर्मी था उस टाइम वहाँ पे, तो वो चिल्ला रहा था। तो फिर मैं जब वहाँ पे दूध और पानी पिलाने गया तो उसका बड़ा भाई आकर के जो है छीन करके फेंक दिया उसने। किसका बड़ा भाई? और लड़की का बड़ा भाई रविकांत नाम है, वो लड़का जिंदा ही था। अच्छा। जिंदा था और तड़प रहा था। समझ लीजिए कि वो उस तरह से तड़प रहा था जैसे आप पानी से मछली को निकाल दीजिए बाहर, जिस तरह से वो मछली तड़पेगा सिर्फ सेम उस तरह से वो तड़प रहा था। छोटू जो कि आपने अपनी आंखों से देखा? हाँ, जो मैं अपने मैं तो पूरा जी जान लगा दिया उसे बचाने में, लेकिन बचा नहीं पाया। मैं अपनी पूरा ताकत लगा दिया बचाने में उसे, और इसके वजह से मैं उसके जो है वो लड़की का जो रिश्तेदार है उसका मैं टारगेट पे हूँ। आज की डेट में हर कोई मोहब्बत करता है, इसका मतलब ये तो नहीं किसी को मार दिया था। ठीक है, छोटू ने गलती किया, रात को उसके पास पहुंचा, लेकिन उसको इस तरीके से नहीं मानना चाहिए। मतलब कैसा हाल उन्होंने बना दिया इसका कि मतलब वो एक बार नहीं 100 बार सोचेगा लोग मोहब्बत करने के लिए। जो भी हो, छोटू का भाई अविनाश ने बहुत गलती किया, बहुत गलत किया। उसको तो खैर सज़ा मिलनी चाहिए, कैसे भी हो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा हाल नहीं करना चाहिए। अगर वो कुछ हेल्प नहीं कर सकता था तो उसका जो दोस्त था, उसका दोस्त जो गया था, उसको तो कम से कम हेल्प करने देता, बट उसको हेल्प भी नहीं करने दिया और वैसे ही तड़पते मरने दिया। कह रहा मछली की तरह तड़प रहा था। सोचो यार, मतलब कैसा दर्द होगा उसको, जब वो फील कर सकते हो यार कैसा दर्द हो सकता है जब इस तरीके से लोग मारेगा उसको, किस तरीके से मारा। आपका एक माता का बेटा खोया है, आप जो है छोटू के परिवार की तरफ से केस तो ले सकते थे ना? देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आप आरती की तरफ से केस लेकर जो है आरती को भी सम्मान दिला सकते थे, उसको भी न्याय दिला सकते थे, क्योंकि उसका प्रेमिका गया है, प्रेमी गया, उसकी प्रेमी की हत्या हुई। वो मतलब छोटू के पापा की तरफ से इसलिए केस नहीं लिए, आरती की तरफ से इसलिए क्योंकि उसको पब्लिसिटी चाहिए था, और मतलब वो केस शायद हारना नहीं चाहता हो, इसलिए उन्होंने छोटू की तरफ से केस लेके वो मतलब आरती को ऐसे उलझा रहा है, ऐसे उलझन में दे रहा है ना कि मतलब आरती के जो भाई बाप माँ बाप जो है, माँ बाप तो मैं पता नहीं, लेकिन जो भाई है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मतलब उसको सजाना हो। जिसको आप प्रेमी कहते हैं तो मेरे हिसाब से वो प्रेमी था ही नहीं। मोहब्बत तो वो चीज़ है ना, आपको मैं बताऊँ, अनेकों लोगों को मैंने कोर्ट में। अच्छा ठीक है, आप देखिए मिस्टर वकील साहब, शायद आपने अब तक मोहब्बत किसी से नहीं की है। अगर आप मोहब्बत करते हैं ना तो आपको पता चलता है कि मोहब्बत क्या चीज़ होती है। इनफैक्ट अगर आप करते तो आपने मोहब्बत की नहीं, आरती ने की, आरती जैसी और भी 99% लोग मोहब्बत करते हैं। आपको क्या है, आपको इधर से इधर उधर मुँह मार लेते होंगे आपको क्या ज़रूरत है किसी से प्यार करने की? मतलब वो जो प्यार करा वो मतलब एक हवस था, मतलब कि जिस्म का प्यासा था। लेकिन आप जो करते हो इधर उधर मुँह मारते हो, वो मतलब जिस्म का प्यासा नहीं होता, वो आपका मोहब्बत है। यही कहना चाह रहे हैं आपकी, मतलब मैं जो कर रहा हूँ इधर उधर मुंह मार लो कहीं से, वो अच्छा है, लेकिन मोहब्बत मत करो किसी से। फैक्ट आप यही कहना चाह रहे हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं। अगर जिस दिन पकड़ा गया ना आप, तो आपको तो जैसे छोटू का मौत होगा ना, वैसी मौत होना चाहिए आपको भी। मुझे आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है ना कुछ है, लेकिन बार बार आप जिस्म का प्यासा क्यों कह रहे हैं? आज की डेट में हर कोई जो भी मोहब्बत करता है थोड़ा बहुत इधर उधर होता ही होता है। आपकी तरह नहीं है कि चोरा छिपा के बीवी को बोलने जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, किसी को घर में होटल में बुक करके रह रहे हैं। ये मैं आपसे इंजाम नहीं लगा रहा हूँ, बट आप करते होंगे ऐसे। आपके जैसे कई लोग हैं जो ऐसे करते हैं। इसका मतलब ये मत दीजिए, किसी का नाम, मोहब्बत का नाम खराब मत कीजिए। जो किया सो किया। जब कोई बच्ची पढ़ने के लिए निकलेगी तो बोले कि बेटी ये मत पढ़ना, आरती बन जाएगी। बेटी को ताना मारेंगे लोग। बेटी को जीविका में मत बनाना, आरती बन जाएगी। कोई बाप नहीं भेजना चाहेगा। और के पिताजी का कहना है कि सर हमको बेल करके बाहरी दुनिया में आके क्या करेंगे। आरती के पिताजी माताजी करेंगे हमारा बेल ही मत कर।
देखिए सर, अगर आरती की माँ बाप कह रही है मतलब छुड़ा देने के लिए, मतलब नहीं छुड़ाने के लिए हमें जेल से, वो ठीक है, उसकी बात सही है, वो जो आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब अपनी बेटी को रिस्पेक्ट कर रहा है, अच्छी बात है। बट उनको जो मारा है, छोटू को जिसने मारा है, उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? छोटू को सज़ा तो मिलनी चाहिए। छोटू का मतलब छोटू का जो हत्या किया उसको तो सज़ा मिलना चाहिए। अब चाहे उनके माँ बाप हो, या चाहे उसका भाई हो, या चाहे उनकी मतलब क्या बोल रहे थे उसका बहनोई हो, कोई भी, उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए ना। आप उनको जेल से निकाल दो, उससे किसी को एतराज़ नहीं है, बट सज़ा तो मिलनी चाहिए जिसने मारा उसे। भाई जो है उसका दोस्त मुझे बता रहा था, उसका भाई या उसका बहनोई, मतलब जो भी हो इसके साथ, मतलब जो भी इनके साथ जुड़ा हुआ, उनको तो कम से कम सज़ा मिलनी चाहिए ना। ये तो ऐसे ही मतलब हर रोज़, आज अगर इसके सज़ा नहीं मिला ना, तो फिर हर रोज़ किसी न किसी को रोज़ के रोज़ ऐसे ही कांड आता रहेगा। आरती को इंसाफ मिला जाए, आरती को इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो कल से और भी बहुत मर्डर होंगे। यही प्यार, चाहे उसे प्यार का नाम दे के हो, या चाहे जिसम मतलब हवस का भूखा समझ के हो, जैसे हमारा एडवोकेट साहब कह रहे हैं, वकील साहब, वैसे ही कुछ भी नाम दे के हो, मतलब ऐसे ही लोग परेशान करके। तो सो प्लीज़ मैं कानून से रिक्वेस्ट करता हूँ, अदालत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो छोटू का जो कातिल है उसको सज़ा मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए। हाँ, छोटू ने एक गलती किया था कि रात को चला गया था, ठीक है, वो तो उसने तो सोचा कि यार हमारा शादी होने वाला है तो हम एक साथ रह लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा नहीं था ना कि वो सोचता, अगर उसे पता होता कि हमें ऐसा हाल होता तो हर किस नहीं जाता यार। अब वैसे भी कहते हैं विनाश काल विपरीत बुद्धि, जब किसी की विनाश होना होता है तो दिमाग काम नहीं करता है। चलिए, मैं आज की वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।